एक तो इतना बुरा वक्त चल रहा है मेरे लाइफ में और उसके ऊपर इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एनीवे गाइस, इट्स अ लाइफ अपडेट वीडियो एंड इफ़ कहीं पे यू आर फीलिंग लाइक कि मैं इस वीडियो में तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ तो प्लीज़ मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। एंड वो बोलते हैं ना कि लाइफ में अगर बुरा कुछ स्टार्ट होता है तो एक के बाद एक चीज़ बुरा ही होता रहता है एंड द करेंट थिंग फील्स वर्स दैन द प्रीवियस थिंग। मेरे जैसे लोगों के लिए ही बोलते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ ऑगस्ट हैज़ बिन सच अ रन डाउन मंथ एंड of course people will be thinking that yeah, she is living her life to the fullest, she is सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, she has such a great life and all, oh my god, इसको और क्या ही चाहिए, है ना? But it is not like all that glitters is not gold. And honestly मुझे ये चीज़ recently 2-3 लोगों ने पूछा है that Deboshmita, are you fine, are you happy? And I'm like, yeah, I guess I am, but even if I am not, I guess I'll be fine. How intellectual of me. Anyway, so it's like 1:18 AM right now and I literally don't give a damn कि मेरे इस वीडियो से कौन क्या ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि I am in that mood of venting out. I am done with everything that has been going on lately. And I think my YouTube channel is my safe space. तो अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रिगर्ड हो रहे हो, you don't belong in my safe place, okay? So please, you may leave. Anyway, तो कल रिजल्ट आया. Today is 25th already. कल शाम को 24th शाम को रिजल्ट आया, okay? सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया. And if you know me, you know how much these things affect me. Because all throughout my childhood, what have I ever been if not my marks, if not the academic validation that I get, if not the fear of failure, if not the fear of not doing justice to the potential that I have? And at this point I'm even wondering, do I even have any potential? कुछ है क्या मुझ में? मुझे तो नहीं दिख रहा. मेरे आसपास जो लोग हैं उनको दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है. इट्स लाइक सबको सब कुछ दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा. मैं जिस इंसान को जानती हूँ सबसे अच्छा, उसको ही नहीं दिख रहा है, लेकिन दुनिया में हर किसी को दिख रहा है. हर किसी को दिख रहा है दैट यू नो तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन मुझे वो नहीं दिख रहा है एपरेंटली. एनीवे, इट्स नॉट गोइंग टू दैट. सो आई स्कोर्ड 8.45 SGPA और मेरा लास्ट सेमेस्टर था 8.64 SGPA. तो आई कुड नॉट स्कोर मोर देन दैट. आई वाज लाइक, भाई मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे वही दिला दो, उससे कम मत दिलाना मुझे. बट मेरी which thing in my life has gone according to what I have asked for? Literally nothing. So the CGPA of the first year stands at somewhat like 8.55 ऐसा कुछ. ट्रस्ट करना है तो ट्रस्ट कर लो, नहीं करना है तो मत कर लो, बाहर में जाए सब. अब इतना फ्रस्ट्रेशन है अभी मेरे अंदर and I don't even know where this is stemming from because it is diverted in so many directions right now. मतलब इतने सारे डायरेक्शन से कन्वर्ट होकर आया है ना मुझ में ये, and I need to let that out and I freaking don't know whom to talk to. My parents are always there with me. I am living 1400 kilometers away from home. और अगर इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि yeah, there is this person I can talk to, that person is not there to talk to me. I mean, okay, not a big deal. I was having a weak moment, that's why I approached you. और आपको वो ज़रूरत फील नहीं हुई कि आप मेरे अर्जेंट सा सीरियस सा टेक्स्ट का रिप्लाई दोगे. एंड दैट्स ओके, लाइक यू हैव योर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन कमिटमेंट्स एंड ये मेरा लाइफ है, मेरा शीट है, मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा. सब कुछ सही है. कमिंग बैक टू द रिजल्ट, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया था. यार था ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये था वो था, पढ़ाई नहीं किया, वो नहीं किया था. भाई अब मैं क्या बोलूँ? अब मैं बर्डन ऑफ द ब्लेम किसके ऊपर डालूँ? कौन से लड़के के ऊपर डालूँ? I can't, because in second semester I really did put in efforts. I don't know how to put it in the right words, but yeah, I really did try. First semester में मैंने बहुत I was very lazy. मैंने बहुत लो एफर्ट वाला डाला था. बट इस बार मैंने एफर्ट डाला था एंड आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद मी कि तुमने सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा एफर्ट डाला था, क्योंकि फर्स्ट सेम में यू आर फिगरिंग थिंग्स आउट, बट सेकंड सेमेस्टर तक तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया था कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. एंड तभी उसी मोमेंट पे जाके जब अब इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, एनर्जी, टाइम एंड सब कुछ अब इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, दैट इज़ द मोमेंट व्हेन इट स्टार्ट सिंकिंग. एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड टू मी. बट एनीवे, क्या ही कर सकते हैं. आई विल जस्ट कंसोल माई सेल्फ विद दिस फैक्ट कि एट द एंड इट्स जस्ट a great point or marks on a sheet of paper, yeah, something which has been validating my existence since the day I was born, because I'm pretty sure ki I would not get even half the love that I get if I would not have been studying, if I would not have been in Miranda, if I would not have, like, if people would not have this perception कि इसको तो वो करना है, इसको तो ये बनना है, ये तो लाइफ में कुछ उखाड़ लेगी.
लोगों को ऐसा लगता है इसलिए मेरी कदर है, अगर नहीं लगता तो कौन है दबोच में था, मुँह बनीज दबोच में था. एंड या सो at the end it's just mark or grade point. Okay, fine, cool, but you know this matters, you know, right? If you are saying ki yeah, it doesn't matter, it's okay, you are lying to yourself. And secondly, I also know that this cannot be a reflection of what efforts I have put in, because school life में somewhere or the other मुझे ऐसा लगा कि हाँ okay fine, मैंने जो efforts डाला है मुझे वो मिल तो रहा है, like I can see that in tangible form law, लेकिन यहाँ पे मुझे तो वो नहीं दिख रहा है intangible or abstract form, कुछ में भी नहीं दिख रहा है. So the question which comes to my mind is, where am I going wrong? Literally, where the hell am I going wrong? And how can I improve? Because I thought I was improving, but I was not. And therein also comes the fact that, yeah, the biggest thing, I have been at the receiving end of a lot of negativity lately. It started जब मैं घर पे गई थी, and people were making shitty ass comments on my body, that I have grown fat, and अगर कोई लड़का मुझे छेड़ेगा तो मैं उससे थप्पड़ नहीं मार पाऊँगी, मैं पैर नहीं उठा पाऊँगी उस पर, एंड दिल्ली की हवा लग गई है मुझे. लाइक ओके, I am able to function normally with the tone load of fats I am having in my body. And first of all, how are you objectifying me? मतलब मेरे बॉडी में क्या देख के आपको लग रहा है कि I have grown fat? I mean, yeah, you could get a better job than that. No matter आप कितने, anyway, never mind. And the second thing, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में. Starting from relatives who don't give a 2 cents damn to me, and कि मैं कैसी हूँ, जिंदा हूँ, मेंटली कैसे हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ, कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को. And then there comes this batch of juniors. Like, दीदी आप क्या कर रहे हो, दीदी आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दीदी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो. मैं अपना कोर्स फिगर आउट करने की ट्राई कर रही हूँ. I cannot do it. I might sound very rude and blunt at this point. It is what it is. Like, oh my god, I'm just trying to live my life at this point. मुझे अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है. I don't want to get into any kind of rat race right now. I just want to live my life. I want to explore daily. I want to talk to as many people as I can. I want to garner as many experiences as I can. I want to make the worst mistakes and I want to learn from them. And I want to live my life, यार. मुझे अच्छे गाने सुनने, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, मुझे अच्छे दिखना है. I want to, you know, I want to be happy. I want to be at peace. और आप लोग मुझे वो करने नहीं दे रहे हो with all your fat and all remarks and क्या करना है, कैसे करना है, ये सॉल्व हो रहा है, वो सॉल्व हो रहा है. And then comes the fact that you know, a thing which has been bothering me is the people who you work with or who you spend some time with, even if in a professional sense, are putting you at the butt end of the negativity that they are having. And even if you are trying to fix that, they are not willing to fix that. तो अब मैं क्या करूँ? आपको कुछ रिवेंज लेना है तो अब कर लो, अब कंप्लेन कर दो मेरे बारे में, कुछ भी कर दो. But can you stop giving me that freaking cold shoulder? I don't deserve that. Like, if I am showing you warmth and kindness, you should try to reciprocate the same. Otherwise, where are we cultivating basic empathy? कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बकवास सा जा रहा है at this point. And as I told, मुझे पता नहीं मेरा ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मेरा ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे जाके निकल रहा है. I have literally no idea. और ये रिजल्ट देख के तो मेरा और भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया है एट दिस पॉइंट. आई गॉट ऑफ फ्रॉम ऑल द सोशल्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ब्ला 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 ब्ला. लिंक्डइन पे तो मैं जाऊँगी नहीं वापस. लिंक्डइन पे मैं अगर वापस दिख जाऊँ ना लिंक्डइन पे तो मुझे ब्लॉक कर देना, मुझे रिपोर्ट कर देना, कुछ भी कर देना. एंड हैज़ दैट बीन हेल्पिंग मी समवट? बिकॉज आई नो ऑलरेडी बहुत कुछ ख़राब चल रहा है, और अगर मेरे पास अभी इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो और भी ज़्यादा ख़राब होता सब कुछ. या आई नो दैट फॉर श्योर. Anyway guys, this is all that I had to rant, and also on top of that I'm not being able to fix a productive flexible schedule for myself, जिसके लिए मैं हर रोज़ रो रही हूँ, but I'm not yet able to, you know, find a solution to that. But I hope I do, probably sooner or later. I really hope I do, because I don't see a purpose otherwise. मतलब the other day I was telling one of my friends that, you know, everything does not necessarily need to have purpose, and that's right, but वो ड्राइव चाहिए होता है ना, वो ड्राइव नहीं दिख रहा मुझे at this point. And the biggest problem is at times you feel like you cannot figure out yourself, and that really sucks. That is the worst feeling that you can have, that you cannot understand yourself. So until I understand myself, this is the life update video.
once I figure out things on my end and I feel better, I'm definitely gonna put another update wala video. And don't worry about me. I'm totally over that body shaming comments. I came back to Delhi and I stopped eating. Like I really stopped eating for a week, and then I saw that I was crying, not because of what people had told, like not because I could I could see myself getting fat, but because of the way how people chose to project their words onto me. And then I was crying because my clothes were not fitting me the way they were fitting me before. So that's when I knew that I was not having a problem with myself the way I am. So I resumed eating normally once again, and I am fine. I'm happy in that way. I hope you guys know that I am putting some effort to fix everything that is messy at this point, and I hope I will be able to. Yeah, I just need some time. I just need some space to myself, and things will get better. Yeah, perhaps. Like things always do get better, right? That was all from my end. But still, we thrive with a lot of love, and perhaps थोड़ा सा होप तो है कि थिंग्स विल गेट बेटर. थिंग्स ऑलवेज डू. थिंग्स हैव टू गेट बेटर बिकॉज अगर खराब चल रहा है तो फिर अच्छा तो आने वाला है ना. उसके बाद फिर से खराब आएगा, बट अच्छा तो आने वाला है. Anyway, that's it. I have been a lot burdened with department work and all, for those of you who are asking, and I'm also trying to figure out the new semester syllabus and study pattern, and that's why I have been as inconsistent as ever. But yeah, let's see what we do. Bye bye, good night.